तो फाइनली आ चुके हैं पवन स्टार पवन कल्याण की हरी हर मीरा मल्लू। एज ऑफ नाउ हमें क्या एडवांस स्टेटस नजर है वो आ रहा है, क्या अच्छा है या फिर नहीं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया क्यों ना हो। एंड हमें किस लेवल हाइप नजर है वो आ रहा है। एंड ओपनिंग डे क्या हमें एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस है वो देखने को मिलेगा या फिर नहीं। एंड साथ में ओवरसीज की बात भी करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, क्या चल रहा है। देखो मेरे को सब कमेंट कर रहे थे कि भाई बताओ हरी हर मीरा मल्लू एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है एंड क्या हम उम्मीद है वो कर सकते हैं। जो कि लास्ट टाइम आपने कहा भी था कि भाई एडवांस अच्छा नहीं है एंड ये पवन स्टार पवन कल्याण की पिक्चर है, वो एक टियर 1 एक्टर है एंड कहीं ना कहीं ये नंबर मैच है वो नहीं करता है। तो आगे बात करेंगे बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट्स वीडियोस के लिए। हमने लास्ट एपिसोड बनाया था हरी हर मीरा मल्लू को एडिट, काफी टाइम हो गया, फिर उसके बाद ये पिक्चर पोस्टपोन इसको कर दिया गया। लास्ट एपिसोड मैंने उसको कहा भी था कि ये पिक्चर में भी पोस्टपोन हो सकती है, तब इसका नॉर्थ अमेरिका में एडवांस वो चल रहा था एंड मैंने बोल दिया वो राइट ना हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड फाइनली भाई इसको आगे पुश किया भी गया। तो अभी सबसे पहले एडवांस देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखो अभी साउथ इंडिया इन्होंने सिर्फ आंध्र प्रदेश सम सेंटर में एडवांस ओपन किया गया है एंड प्रीमियर शोज की बात करें तो एक हमें ठीक ठाक एडवांस नजर आ रहा है, कोई काफी बढ़िया तो नहीं है। प्रीमियर शोज 23 जुलाई 27 लाख के आसपास एडवांस हो चुका है, 60% एवरेज ऑक्यूपेंसी है, मतलब कि ठीक ठाक चल रहा है, काफी बढ़िया भी नहीं है। एंड आंध्र प्रदेश टिकट प्राइस की बात करें कंपैरिजन टू पुष्पा टू द रूल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। भाई सरकार अपनी है तो ये प्राइस तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 27 लाख प्लस एडवांस हो चुका है, 60% एवरेज ऑक्यूपेंसी है, ये आफ्टरनून तक ओनली प्रीमियर शोज 23 जुलाई एंड 24 जुलाई एज अ ओपनिंग डे तकरीबन 300 के आसपास शोज है एंड 1.60 CR प्लस एडवांस हो चुका है, 43% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। तो प्री प्लस डे नंबर 1 इंक्लूड करके तो अभी 350 से भी कम शोज है एंड 2 करोड़ के आसपास आप ये मान के चलो एडवांस हो ही चुका है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास। एंड सम सेंटर की बात करें, सम सिनेमा हॉल की बात करें, हमें अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी नजर है वो आ रही है। तो ये एक इंडिकेट है कि तेलुगु स्टेट्स आउटसाइड क्या होगा ये बात की बात है, पर तेलुगु स्टेट्स की बात करें हमें एक अच्छा बिजनेस है वो देखने को मिलेगा एज अ ओपनिंग डे। एंड बाकी बात करें भाई पवन कल्याण, देखो उन्होंने ज़्यादा कुछ प्रमोशन है वो नहीं की है। हाँ आज की बात करें उन्होंने प्रेस मीट किया, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो प्राइम फोकस है वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही है एंड तभी भाई इन्होंने कुछ आप रिसेंट देखोगे कुछ अच्छी फिल्में साइन है वो नहीं की है, मैक्सिमम तो रीमेक ही थी। एंड इस पिक्चर की बात करें भाई कितनी बार इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, काश अगर ये अपने टाइम में इसको रिलीज किया जाता तो हमें एक अलग ही लेवल का क्रेज है वो देखने को मिलता है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये कमाई करके जाती, बट मल्टीपल टाइम इसको पोस्टपोन किया गया। यही एक बड़ा कारण है कि हमें उस लेवल अभी हाइप नजर है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी बताया पवन कल्याण जी ने कि हमने 57+ डेज क्लाइमैक्स शूट है वो किया है विद गर्मी में, सिर्फ क्लाइमैक्स 57 डेज प्लस शूट। भाई उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है एंड ये पिक्चर देखो अगर चढ़ गई तो हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया क्यों ना हो। बात करें ओवरसीज तकरीबन 3 करोड़ के आसपास एडवांस हो चुका है, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए प्लस कनाडा। देखो ये नंबर कहीं ना कहीं मैच भाई पवन कल्याण से नहीं करते, इससे हमें कई गुना ज़्यादा उम्मीद थी, बट जैसे मैंने उसको स्टार्टिंग से बताया मल्टीपल टाइम इसको पोस्टपोन किया गया, बट अभी आप देखोगे हमें उस लेवल भाई हाइप नजर है वो नहीं आ रहा है। एंड 5 करोड़ बिलो एडवांस है टोटल ऑफ ओवरसीज एंड इंडिया मैंने आपको बता ही दिया। आज क्या है 21 जुलाई, ये 24 जुलाई ये सिनेमाघरों में दस्तक है वो दे रही है, केवल 3 दिन का टाइम बचा हुआ है एंड सिर्फ आंध्र प्रदेश सम सेंटर में एडवांस ओपन किया गया, बाकी अनदर अभी नहीं है। तो तेलंगाना इंतजार करते हैं, ओपन होते ही हमें उम्मीदें काफी ज्यादा है। वैसे मायो 3 मूवी मेकर्स रिलीज कर रहे हैं तो लेट्स सी, देखना दिलचस्प है वो रहने वाला है। एंड आफ्टर 1 वीक भाई विजय देवरकोंडा भी आ रहे हैं तो तेलुगु स्टेट्स में अच्छे खासे शोज रिड्यूस है वो किए जा सकते हैं अगर हमें एक अच्छा बिजनेस है वो देखने को नहीं मिलता है फर्स्ट हाफ वीकेंड एंड फर्स्ट हाफ वीक, ठीक है। नॉर्थ इंडिया एंड हिंदी हम क्या उम्मीद है वो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रमोशन ऑलमोस्ट 0 है नॉर्थ इंडिया। हाँ टीजर की बात करें, ट्रेलर की बात करें, गाने की बात करें, इन्होंने थोड़े व्यूज वगैरह तो ले ही लिए जैसे तैसे करके, बट अगर आप प्रमोशन देखोगे एज अ ग्राउंड लेवल, एज अ सोशल मीडिया, एज अ अगर हम पोस्टर की बात भी करें हमें काफी कम नजर है वो आ रहे हैं। मतलब कि मेकर्स ज़्यादा भाई फोकस है वो नहीं कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया
प्लस हिंदी, तो हम ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हिंदी एक अच्छा ही कमाई है वो आ सकती है। हाँ, अगर रिव्यू, रिएक्शन, वर्ड ऑफ माउथ हमें अच्छा देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छी कमाई है वो कर सकती है। बट अभी अगर आप देखोगे हिंदी, नॉर्थ इंडिया, सियारा का भाई स्ट्रूम चल रहा है, तो शोज़ एज अ ओपनिंग डे काफ़ी कम मिलने वाले हैं। अगर रिव्यू, रिएक्शन सब कुछ बढ़िया रहा, 80 to 100% के बीच में सम सेंटर में अगर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है, तब भी जाके शोज इंक्रीज है वो किए जाएंगे। एंड ये पिक्चर भाई कितनी कमाई करनी होगी मिनिमम टू मिनिमम। सबसे पहले तेलुगु स्टेट्स की बात करें तो ब्रेक इवन करने के लिए समथिंग अराउंड कंपैरिजन टू वार टू ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 180 CR के आसपास ग्रॉस बिजनेस है वो करना ही होगा मिनिमम टू मिनिमम। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ग्रॉस कमाई, एंड वर्ल्ड वाइड मिनिमम टू मिनिमम 350 करोड़ के आसपास एज अ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बिजनेस, इतना तो करना ही होगा। एंड हाँ, ये नंबर आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, बट जिस तरह हमें हाइप नजर है वो आ रहा है भाई 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई करना काफी ज्यादा मुश्किल नजर है वो आ रहा है। कर सकती है ये पावर स्टार पवन कल्याण है, हम इनको भाई लाइटली है वो नहीं ले सकते। और हाँ भाई, असली प्रोजेक्ट तो इनका ओजी आ रहा है भाई। जिस दिन ओजी आएगी ना, मैंने ये कई बार इसके बारे में डिस्कशन है वो किया है कई अपने एपिसोड में, कि ओजी पिक्चर जो है पवन कल्याण की भाई वो कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक है वो करने वाली है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो। एंड ये सब हम बिना टीजर एंड ट्रेलर देखे बता रहे हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाई सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।